बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। गुड बाय मिसिसिप्स के चैप्टर 3 में आपको पार्ट 2 में खुश आमदीद कहता हूँ। ट्रांसलेशन में हमने देखा था लास्ट चैप्टर 3 की जो स्टार्टिंग ट्रांसलेशन थी कि लास्ट में चिप्स से जो है वो मिसिस विकेट से बातें कर रहा है और वो बच्चा जो मेजर कॉलिंगवुड था उसकी डेथ के बारे में उसने बात की थी और मिसिस विकेट ने उससे जाते हुए पूछा था कि आपको कुछ और चाहिए, तो उसने कहा था कि नहीं, अभी मेरा चर्च टाइम है, अभी मेरा प्रे टाइम है, तो प्रे टाइम के बाद फिर शाम का खाना मेरे लिए ले आना। तो लास्ट में उसने कहा था कि वेरी गुड सर, जी जनाब, ऐसा ही है। और यहाँ से हम आगे ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। आ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ, प्लेजेंट खुशगवार, हैप्पी प्लेसिड पीसफुल, बड़ी पुरस्कून ज़िंदगी थी उसकी एट मिसिस विकेट के यहाँ, बड़ी खुशगवार और बड़ी पुरस्कून ज़िंदगी गुजारा था। ही हैड नो वरीज, जो वरीज थी वो गुजर गई, वो एक लम्हा गुजर गया। अब वो सारा कैद था, अपनी यादों में कैद था। जो कुछ भी परेशानियां आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आप हर चीज़ को अपने ऊपर रख के कंट्रोल करते, ये भी इंसान का बड़ा फ़न होता है। अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी परेशानियां चेहरे से अया नहीं होने देनी, अपने अंदर रख के फिर भी आप दूसरों को खुशबाश नज़र आते हो। तो ये सबसे बड़ी जो इंसान की अपने अंदर की एबिलिटी होती है, जो दूसरों को खुश नज़र आना। तो ये भी कुछ इसी तरह का शख्स था। ही हैड नो वरीज, उसकी कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं थी। हिज पेंशन वाज एडुकेट सूटेबल, उसकी जो पेंशन मिली थी बड़ी मुनासिब थी। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, उसके पेंशन के अलावा भी कुछ रकम उसके पास सेव्ड, बिसाइड इसके अलावा भी कुछ रकम सेव थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग, उसके पास इतनी पेंशन थी, ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग, कि वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकता था। एंड एनीथिंग, और कुछ भी, ही वांटेड, जो वो चाहता था। हिज रूम वाज फर्निश्ड डेकोरेटेड, फर्नीचर के साथ डेकोरेटेड था। सिंपली, सादा से, बड़ा डेकोरेटेड था, बड़ा सादगी के साथ उसका रूम डेकोरेटेड था। एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, अब हाउ द रूम ऑफ मिसिप्स वाज फर्निश्ड, कैसे उसका कैसे डेकोरेट किया गया था। स्कूल मास्टरली टेस्ट, जिस तरह स्कूल के जो मास्टर होते हैं उनके टेस्ट, उनके मिजाज के मुताबिक उसका रूम सेट था। आ फ्यू बुक शेल्फ, किस तरह की, कुछ एक बुक शेल्फ, किताबें रखने की अलमारियाँ थी। एंड सपोर्टिंग ट्रॉफीज़, और खेल की ट्रॉफियाँ थी। एंड मेंटल पीस, और एक आतशदान था, आतशदान जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती हैं। आतशदान क्राउडेड विद फिक्सचर कार्ड्स, अब वो जो आतशदान जो था वो क्राउडेड, वो भरा हुआ था, क्राउड था उसमें, झूम था, विद फिक्सचर कार्ड जो डेटेड कार्ड्स होते हैं, वो डेटेड कार्ड्स बच्चे, टीचर्स जब किसी जगह को छोड़ के जाते हैं स्कूल के या कॉलेज के अंदर, तो अक्सर बच्चे आप देखे होंगे शर्ट्स पे लिखते हैं अपनी मेमोरीज रखने के लिए, यादें रखने के लिए, कुछ चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ यादें छोड़ के जाते हैं। अब यही कुछ सारा कुछ वो कार्ड्स जो बच्चे चिप्स से ही लग होते थे, तो या चिप्स उनसे लग होता था, तो वो बच्चे उन कार्ड्स पे उन डेट के साथ लिखते। तो ये सारी डेट्स वगैरह लिखना, कमेंट करना और इन चीज़ों को संभाल के रखना, डायरी बनाना वगैरह वगैरह, ये सारी जो रस्में बनी हुई हैं। अब चिप्स भी डेटेड कार्ड्स उसने रखे हुए थे, उन कार्ड्स पे डेट लिखी हुई थी। जो चिप्स को पता था कि ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चिप्स को पता था कि ये डेट क्यों लिखी हुई है। तो ये फिक्सचर कार्ड्स जो हैं, डेटेड कार्ड्स उसके पास थे, जो उसने अपने मेंटल पीस आतशदान में रखे हुए थे। एंड साइंड फोटोग्राफ्स, और उसने कुछ तस्वीरें रखी हुई थी, साइन की हुई, ऑफ बॉयज़, लड़कों की, एंड मैन, और मर्दों की। अब क्यों रखी हुई थी आपको भी डिटेल से बताया कि जब किसी के साथ सेपरेट हो, जब किसी से अलग हो, तो उसकी चीज़ संभाल के रखी जाती है उसकी याद के तौर पे, और जो चीज़ जो आपके प्यारे हो उनकी चीज़ें संभाल के रखी जाती हैं। चिप्स को जो जो प्यारा था उसने उनके कार्ड्स, उनके फोटोग्राफ्स उसने मर्दों और बच्चों के उसने संभाल के रखे हुए थे। अ वार्न टर्की कारपेट, वार्न वियर, वॉर वॉर्न है, वियर वॉर वॉर्न है, वियर पेन है, एक बिछा हुआ था, ठीक है। वार्न टर्की कारपेट, एक बिछा हुआ तुर्की का कारपेट था। बिग इजी चेयर्स, ये उसके रूम की डिस्क्रिप्शन है सारी, कि उसका रूम में उसमें क्या क्या चीज़ें डेकोरेट की हुई थी, जो कुछ आपने देखा। और इसके साथ साथ क्या था, बॉयज़ ऑफ मैन, वार्न टर्की कारपेट था तुर्की का। बिग इजी चेयर्स जिसमें साथ साथ बंदा आराम भी करता है। इजी चेयर्स, आसान कुर्सियाँ थी। पिक्चर्स, तस्वीरें थी। ऑन द वॉल, दीवार पे, ऑफ एक्रोपोलिस एंड द फोरम, एक्रोपोलिस जो रूम का किला है, मशहूर किला जो है रूम का,
उसका एक्रोपोलिस की तस्वीर उसकी रूम में लगी हुई थी। और फोरम जो रूम की डिस्कशन प्लेस है, जहाँ पे इजलास होता है, रूम का मजलिस बैठती है, उन दोनों की आपको बताया ये किले का नाम है और एक बहुत बड़ी मजलिस जहाँ पे होती है उसका नाम है। इन दोनों की तस्वीर लगी हुई थी इस रूम के अंदर। नियरली एवरीथिंग, तकरीबन हर चीज़ जो थी, हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर्स रूम। वो जो पुराना इसका मास्टर का रूम, जिस स्कूल के अंदर जो रूम इसे मिला हुआ था, जिस रूम में रह रहा था, उस रूम से तकरीबन हर चीज़ इसके रूम में आई थी। मिसेस विगट की तरफ जो उसने रखी थी उस रूम, ये सारी चीज़ें जो स्कूल के अंदर इसका रूम था, उस रूम से इसने सारा कुछ लेके आया था। इन स्कूल हाउस, स्कूल के हाउस में जो रूम इसे मिला हुआ था, उस रूम से इसने तकरीबन सारी चीज़ें लाई थी। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, जो किताबें थी क्लासिकल ओल्ड, पुरानी किताबें थी। द क्लासिकल्स हैविंग बीन हिज सब्जेक्ट्स, ये क्लासिक जो सब्जेक्ट्स थे हैव बीन हिज सब्जेक्ट्स, यही इसके मज़ामीन भी थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चलता है कि इसके जो मज़ामीन है वो क्लासिकल है, इसके जो सब्जेक्ट हैं वो पुराने सब्जेक्ट को पढ़ाता है। अब वो सब्जेक्ट जो काफ़ी इसके साथ साथ पुराने हो चुके हैं। देयर वॉज होएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेलाज लेटर। अब इसके अलावा सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेलाज लेटर, सीज़न के मुताबिक हिस्ट्री, तारीख़ के हर सीज़न के मुताबिक, हर साल के मुताबिक हिस्ट्री की किताबें थी उसके पास। एंड बेलाज लेटर, बेलाज लेटर होता है जो लिटरेचर की किताबें होती हैं। कुछ हिस्ट्री की किताबें थी, कुछ लिटरेचर की किताबें थी। बस आप याद रखें कि ये रूम की डिस्क्रिप्शन हो रही है। देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ, और एक नीचे भी शेल्फ था, बॉटम नीचे शेल्फ, अलमारी थी। पाइल्ड अप, पाइल्ड पीछे हो चुका है, पाइल्ड हीप, ढेर को कहते हैं, CAP हीप, ढेर, जो कि ढेर लगा हुआ होता था। विद चीप एडिशन, सस्ता, चीप सस्ता, एडिशन बड़े सस्ते एडिशन, इशात थी ऑफ डिटेक्टिव नावल्स। शुरू में भी हमने देखा था कि मैं आपको बताया था ये डिटेक्टिव नावल्स पढ़ने का बड़ा शौकीन है, इसे जासूसी नावल पढ़ने का बड़ा शौक है। तो नीचे जो ढेर था वो डिटेक्टिव नावल्स का, जासूसी नावलों का ढेर लगा हुआ था। चिप्स इंजॉयड दीज, चिप्स इन सारी चीज़ों को इंजॉय करता था, इन नावल्स को खास तौर पे वो इंजॉय करता था। समटाइम्स, कभी कभार, ही टुक डाउन वर्जल और जीनोफोन। अब इसमें देखें जो दो बंदों के नाम आए हैं, ही टुक डाउन वर्जल, वर्जल जो है रूम का पोइट है, रूम का नेशनल पोइट ऑफ रोम है, रोम जो मुल्क है उसका नेशनल पोइट है। और जीनोफोन जो है ये ग्रीक का फेमस हिस्टोरियन है, तारीख साज है, जो ग्रीक का तारीख लिखता था ये ज़्यादा। तो इन दोनों बंदों के कभी कभार वो बुक्स पढ़ता एंड रीड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, एंड रेड, और पढ़ता था फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हात। कभी वो विजल को पढ़ता है, कभी जीनोफोन को पढ़ता है, थोड़ी देर के बाद फिर, बट ही वॉज सून बैक, फिर दोबारा क्या करेगा, वापस पलटेगा, अगेन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच। डॉक्टर थॉर्नडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच ये दोनों इमेजिनरी करेक्टर हैं, ख्याली करेक्टर हैं जो जासूसी नावलों के। जिस तरह आप CID आप देखते हैं, CID में जो बॉस है, जो इसके साथ साथ वो जो केस सॉल्व करते हैं, अब इसी तरह डॉक्टर थॉर्नडाइक हीरो है जासूसी नावलों का। अब जब इसके पास केस आएगा तो ये जासूसी करके उस केस को सॉल्व करेगा। इसी तरह इंस्पेक्टर फ्रेंच भी है, इंस्पेक्टर फ्रेंच भी इमेजिनरी करेक्टर है, ख्याली करेक्टर है जो डिटेक्टिव नावल है। अब इसके पास भी केस आएगा तो ये केस को सॉल्व करेगा। तो इन दोनों के नावल बड़े शौक से पढ़ता है। जिस तरह इमरान सीरीज़ है, आपको पता है, अगर पाकिस्तान में आप इमरान सीरीज़ कभी आपने डिटेक्टिव नावल सुने हो तो पढ़े हो, तो इमरान सीरीज़ का चलता है, इमरान उसमें हीरो होता है। इसी तरह इंस्पेक्टर फ्रेंच जो है और डॉक्टर थॉर्नडाइक ये दोनों इमेजिनरी करेक्टर हैं डिटेक्टिव नावल्स के। इनको आपने याद रखना है। ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स, अब इस बात को भी आप देखें, ही वॉज नॉट, वो नहीं था, डिस्पाइट, बावजूद इसके, लॉन्ग ईयर्स, बेशुमार लंबे साल गुजर गए थे, काफ़ी अरसा बीत गया था, लेकिन इस काफ़ी अरसे के बावजूद ही वॉज नॉट, वो नहीं था, ऑफ एसिडुअस टीचिंग, ही वॉज नॉट, वो नहीं था, क्या नहीं था, अपनी सालों की एसिडुअस टीचिंग के बावजूद, एसिडुअस हार्ड वर्क, एसिडुअस इंटेलिजेंट, एसिडुअस कहते हैं डेलीजेंट, DILIGENT, बड़ी हार्ड वर्क, बड़ी डेलीजेंट, बड़ी सख्ती, बड़ी सख्त मेहनत के बाद, टीचिंग के सख्त मेहनत के बाद भी ही वॉज नॉट, वो नहीं था, क्या नहीं था, अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर, अ वेरी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं डीप, क्लासिकल ओल्ड, स्कॉलर जो लर्नड मैन होता है, जो एजुकेटेड मैन होता है। आप इस बात को आप याद रखें, इस बात को आप पहले खुद से आंसर सोचें, फिर आप नेक्स्ट मेरे आंसर को देखें। अब ऐसा क्यों था
इतने अरसा गुजर जाने के बाद भी ही वॉज नॉट अ प्रोफाउंड स्कॉलर, ही वॉज नॉट अ डीप स्कॉलर, ही वॉज नॉट एन एजुकेटेड मैन, ही वॉज नॉट अ स्कॉलर। स्कॉलर होता है जो आलिम बन जाता है। अपने इतने अरसे की टीचिंग के बाद भी, सख्त टीचिंग के बाद भी वो एक स्कॉलर नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? इस बात का जवाब आपको मैं आगे दूंगा, तब तक आप खुद से सोचें इस बात का क्या जवाब हो सकता है। तो इंडीड बिलाशुबा ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन और ग्रीक के बारे में उसके व्यूज़ क्या थे? कहता है लैटिन जो लतीनी ज़ुबान है और ग्रीक जो यूनानी ज़ुबान है, फॉर मोर एज डेड लैंग्वेज। इसके बारे में लैटिन और ग्रीक जो है इसके ख्याल में दोनों डेड लैंग्वेज, मुर्दा ज़ुबानें हैं। फ्राम विच, इन ज़ुबानों से इंग्लिश जेंटलमैन आर टू नो अ फ्यू कोटेशन। अगर जो इंग्लिश पीपल है उनको सिर्फ इन ज़ुबानों से कोटेशन हासिल करनी चाहिए, क्योंकि लैटिन और ग्रीक दोनों मुर्दा ज़ुबानें हैं। एज लिविंग टंग्स, ये जिंदा ज़ुबानें के तौर पे अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं, जैसे इसमें से कोटेशन आप याद रखनी है और जिंदा ज़ुबान के तौर पे इसे नहीं मानना। दैट हैड एवरीथिंग एवर बीन स्पोकन बाय लिविंग पीपल। अब ये जो लैटिन और ग्रीक है, एवर बीइंग स्पोकन, ये स्पोकन स्पीक से स्पोकन है, ये बोली जाती रही हैं बाय लिविंग पीपल, जिंदा लोगों ने ज़ुबानों को बोलते रहे हैं। लेकिन अब ये ज़ुबानें लैटिन और ग्रीक ये दोनों डेड लैंग्वेज हो चुकी हैं, अब इनकी आज के दौर में कोई जगह नहीं है। ही लाइक्ड दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स। अभी मेरा इसका क्वेश्चन बकाया कि वो प्रोफाउंड स्कॉलर क्यों नहीं बन सका था इस सब के बावजूद। अब इस साथ साथ आप आगे सुनते रहे तो आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, और जो आपके माइंड में है उसको भी आप अपने माइंड में रखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वो क्यों इतनी साल की टीचिंग के बाद भी, आपको 50 साल का अरसा टीचिंग में गुजारने के बाद भी हम कहते हैं कि वो उसके पास इतना नॉलेज नहीं आ सका। क्यों भाई उसके पास इतना नॉलेज क्यों नहीं आ सका? अब इस बात का आंसर आप आगे भी देखेंगे। ही लाइक दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन है, तकरीबन दोनों का आंसर सेम सेम होगा कि ही लाइक दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स। सिर्फ उन लीडिंग आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स जो अखबार में जो सुर्खियाँ होती हैं, अब सिर्फ उन मुख्तसर सी सुर्खियों को लाइक पसंद करता था इन द टाइम्स। द टाइम्स न्यूज़पेपर है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। द टाइम्स फेमस न्यूज़पेपर है। द टाइम्स न्यूज़पेपर में सिर्फ वो उन आर्टिकल्स को पसंद करता था डैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, डैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू कोटेशन, जिनके अंदर कुछ मुहावरे, कुछ कोटेशंस लिखी होती थी। डैट ही रिकॉग्नाइज्ड, अब वो मुहावरे ही रिकॉग्नाइज्ड जो उससे समझ में आते थे। ही अंडरस्टूड, अब देखें उसके पास जितना नॉलेज है उसने उतना ही समझना है। इन दोनों बातों का आंसर है। अब क्यों प्रोफाउंड स्कॉलर नहीं बन सका? साल साल उसने एक ही चीज़ पढ़नी है, उसी चीज़ को रिवाइज करना है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेता था। जो कुछ भी लेना है इसने अपने वही 3 4 5 7 बुक्स रखी हुई हैं, उन्हीं को दोबारा पढ़ते रहना है। अब नॉलेज तो तब आता है जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ पढ़ते हैं, जब आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। अब उन टैग्स को पढ़ेगा सारी अखबार को छोड़ के, सिर्फ वो टैग देखेगा, वो कोटेशंस देखेगा, वो सुर्खियां देखेंगी डैट ही रिकॉग्नाइज्ड, जो उसकी समझ में आनी है। बाकी चीज़ों को नहीं देखना। नहीं समझ आया टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो इसको। लेकिन जो चीज़ समझ आती है बस मैंने वही पढ़नी है, बस मैंने वही समझनी है। बाकी चीज़ों को समझने की भी ये जुस्तजू भी नहीं करता था। इसलिए ही वॉज नॉट अ प्रोफाउंड स्कॉलर आफ्टर हिज लॉन्ग एस्टुअस टीचिंग। अपनी सख्त मेहनत के बाद भी, सख्त टीचिंग के बाद भी, टीचिंग करनी है। आप देखें, अगर आपने 1 से लेकर 100 तक गिनती याद करनी है, आप उसी गिनती को वापस रिवाइज करते रहेंगे, आप कभी भी प्रोफाउंड स्कॉलर नहीं बन सकते। आप गिनती से आगे निकलें, आप 100 से आगे भी निकलें, आप 100 के बाद उसे प्लस माइनस भी सीखें, आप मल्टीप्लाई करना भी सीखें, आप उसको टेबल भी सीखें। आप जब उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज सीखते हैं तब आपको नॉलेज आता है। तो ये बात है कि उसने जो कुछ भी सीखना है वो सारा कुछ उसने अपनी पुरानी किताबें उसके पास रखी हुई हैं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज उसके पास नहीं है। वही किताबें, उन्हीं को किताबों को बार बार पढ़ता रहता है। इसकी डिटेल आपको आगे चैप्टर्स में मज़ीद मिलेगी। तो अब टू बी अमंग द डिविंडलिंग नंबर, डिविंडलिंग स्विंडलिंग लिखा होगा, स्विंडलिंग में डिविंडलिंग डिक्रीजिंग नंबर है, वो टू बी अमंग द डिविंडलिंग नंबर ऑफ पीपल। अपने आप को वो जब देखता है कि डिविंडलिंग नंबर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर, कम होते लोगों में देखता है, हु अंडरस्टूड सच थिंग्स। अब उसका माइंड सेट देख ले, उसका माइंड स्केच देख ले कि अपने आप को जब वो देखता है कि मैं उन कम होते लोगों में से एक हूँ, हु अंडरस्टूड सच थिंग्स, जो इस तरह की चीज़ें समझते हैं, जो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, कि जो पुरानी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ जो इसकी समझ में आती हैं क्योंकि ये पुरानी है। अब जब इस तरह की चीज़ें वो देखता है
तो अपने आप को उन लोगों में शुमार करना कि जो लोग कम हो रहे हैं, हु अंडरस्टूड सच थिंग्स, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो समझते हैं, वाज टू हिम, ये उसके लिए वाज अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मैजनरी, बड़ा उसके लिए बड़ा सीक्रेट, बड़ा राज वाला काम था, एंड वैल्यूड और कीमती, फ्री मैजनरी कहते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा, बड़ा ज़बरदस्त उसके लिए काम था कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ, वो उन कम होते लोगों में शामिल हूँ जिनके पास बड़ा थोड़ा नॉलेज रह गया, जो बड़े पुराने लोग रह रहे हैं, जो बड़ी पुरानी सोच के मालिक हैं। इस बात पे ये फ़ख्र महसूस करता है कि मैं बड़ी पुरानी सोच का मालिक हूँ, मेरे अंदर पुराना नॉलेज जो है, मैं उन कम होते लोगों में से एक हूँ जिनके पास पुराना नॉलेज रह गया। अब ये बात इसके लिए बड़ी फ़ख्र वाली बात थी कि बजाय इसके कि नई चीज़ें सीखें, अब ये इस बात पे फ़ख्र कर रहा है कि मेरे पास पुरानी चीज़ें ये रह गई हैं, मैं उन कम होते लोगों में से एक हूँ जो पुराने कस्टम्स के साथ, पुराने रिवाज के साथ जिंदा है। इट रिप्रेजेंटेड, ये इस बात की नुमाइंदगी करती थी, ही फेल्ट, वो महसूस करता था, वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स, ये फ़ायदे में से एक सबसे बड़ा फ़ायदा था उसको कि मैं उन कम होते लोगों में से एक हूँ जिनके पास बहुत कम नॉलेज रह गया। टू बी डिराइव्ड, अब ये बेनिफिट जो है ये डिराइव्ड, ये हासिल किया जा सकता है फ्रॉम अ क्लासिकल एजुकेशन, जो क्लासिकल एजुकेशन, ओल्ड एजुकेशन, पुराने सब्जेक्ट, पुरानी किताबों से ये नॉलेज आ सकता है। इसके ख्याल में वो नॉलेज से पुरानी किताबों से ही मिल सकता है। अब ये बड़े फ़वाइद में से एक फ़ायदा इसे था, अब वगैरह वगैरह इसके ख्याल की साइकी है। आपको इन शार्ट ये सारी कुल खुलासा ये बताऊं कि इसके ख्याल में कि वो लोग जो इंतहाई कम होते जा रहे हैं, जिनके पास जो पुराने नॉलेज जिनके पास कम होता जा रहा है, उन कम होते लोगों में जब इसका भी शुमार आता है तो अपने आप को बड़ा ये बूस्टफुल फील करता है, अपने आप को बड़ा प्राइड फील करता है, अपने आप को बड़ा फ़ख्र के साथ महसूस करता है कि मेरा भी शुमार उन कम होते लोगों में से है जिनके पास नॉलेज, पुराने ज़माने का नॉलेज इंतहाई कम रह गया। इस बात पे वो फ़ख्र महसूस करता है। सो देयर ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स, तो ही लिव्ड, वो रहता था मिसिस विकेट के घर, विद इज क्वाइट इंजॉयमेंट, बड़ा इंजॉय करता था मिसिस विकेट के घर रह के, ऑफ रीडिंग, टॉकिंग, पढ़ता, टॉकिंग, बातें करता, रिमेंबरिंग, यादों में रहता, एन ओल्ड मैन, अब इसकी डिस्क्रिप्शन है कि हाउ ही लुक्ड, हाउ ही अपीयर्ड, वो दिखता कैसे था, नज़र कैसे आता था, बूढ़ा आदमी था, लिटल हेयर्ड, थोड़े से बाल थे सर पे, एंड ओनली लिटल बाल्ड, और थोड़ा सा गंजा भी था, थोड़े से बाल भी थे, थोड़ा सा गंजा भी था, स्टिल फेयरली एक्टिव, लेकिन फिर भी एक्टिव था, फॉर हिज ईयर्स, अपने सालों को देखा जाए, लेकिन अपने सालों के जो अगर कंपैरिजन किया जाए अपने सालों के लिहाज से वो काफ़ी एक्टिव था। ड्रिंकिंग टी, चाय पीता, रिसीव कॉलर्स, अपने जो मेहमान था उनको रिसीव करता, बिजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बिजी रखता, विद करेक्शन फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी आप प्रॉस्पेक्टस कह ले जो कॉलेज स्कूल की मिलती है, अब डायरेक्टरी में जिसमें ब्रुकफील्ड के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिखी जाए, उसकी स्टाफ के बारे में लिखा जाए, उसके फ़ोन नंबर्स के बारे में लिखा जाए, अब उसकी कंप्लेंट के बारे में, उसके बुक्स के बारे में, उसके कोर्सेज के बारे में लिखा जाए, ये सारा कुछ डायरेक्टरी के अंदर महफूज होता है, जिस तरह आप कॉलेज की स्कूल की प्रॉस्पेक्टस आप कह सकते हैं। अब ये ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी उसका एडिशन जो है उसको राइट करना, उसको लिखना, ये इसकी जिम्मेदारी थी। राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स, कभी कभार लेटर्स, खतूत लिखता था, इन थिन, पतली सी, स्पाइडरी, स्पाइडर से है, स्पाइडर जो उलझी हुई होती है, स्पाइडर आपको पता है जो ये मकड़ी को कहा जाता है। अब मकड़ी किस तरह के जाले बनाती है, अब मकड़ी बिल्कुल इसकी जो लिखाई थी मकड़ी की मानत लिखाई थी, आप कह सकते हैं कि स्पाइडरी लाइक, स्पाइडर का जाला आप दे सकते हैं जो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा होता है। अब ये कुछ लिखाई भी इसकी स्पाइडर की तरह की थी, स्पाइडर की तरह, बोल्ड लैंग्वेज थी इसकी, बट लेकिन वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट, लेकिन जैसी भी लैंग्वेज थी स्पाइडर वाली लैंग्वेज थी, लेकिन लेजिबल अंडरस्टैंडेबल, स्क्रिप्ट रीडिंग, उसकी जो टाइटल होता था, उसकी जो राइटिंग होती थी, लेजिबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल उसकी लैंग्वेज होती थी, उसकी राइटिंग होती थी। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, नए मास्टरों को वो चाय पे बुलाता था, एज वेल एज न्यू बॉयज़, नए बच्चों को भी वो चाय पे बुलाता, ये पीछे बात हो चुकी है। देयर वर टू ऑफ देम, अब उनमें से दो आए थे उनके पास, डैट ऑटम टर्म, खजां के साल में, खजां का दुरानिया था, तो दो आदमी, दो इसके पास मिलने, दो टीचर इसके पास मिलने आते हैं, दो स्टाफ मेंबर इसके पास मिलने आते हैं, एंड एज दे वर लिविंग, और जब वो लीव कर रहे थे, जब वो जा रहे थे इससे मिल के, दियर विजिट वन ऑफ देम, जब वो अपने विजिट करके मिसिफ से
जब वो इससे दूर हो रहे थे, वन ऑफ देम कमेंटेड, उनमें से एक ने कमेंट किया, उनमें से एक ने बात की, क्वाइट अ करेक्टर, एक दूसरे से कह रहा है। अब वो इस बात से बेखबर हैं कि चिप्स जो है शायद ये बातें नहीं सुन रहा, क्वाइट अ करेक्टर दूसरा अब दूसरे को कह रहा है, क्वाइट अ करेक्टर खासा किरदार है, बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। द ओल्ड बॉय, ये बूढ़ा लड़का, इज़ नॉट ही, कैसी बात नहीं है, ऑल डैट फस, ऑल डैट एक्साइटमेंट, ऑल डैट एगिटेशन, ऑल डैट ट्यूमल्ट, ऑल डैट एक्साइटमेंट, इतना जोश, इतना जज्बा अबाउट मिक्सिंग द टी। तुमने देखा है चाय बनाने में भी कितनी परेशानी, कितनी टेंशन, कितनी एगिटेशन इसके अंदर है, कितनी एक्साइटमेंट है इसके अंदर। और टिपिकल बैचलर, एक ख़ास बैचलर है ये ज़बरदस्त किस्म का बैचलर कहते हैं जो अनमैरिड होता है, जो कुंवारा है। ये कुंवारा बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि अक्सर कुंवारों को कुछ बनाना आता नहीं होता। अक्सर कुंवारे, वो ख़ास तौर पे जो लड़के हों, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पे, अपनी सिस्टर्स पे, अपनी मदर पे, और ये कहते हैं कि इनके ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त ख़ास कुंवारा है क्योंकि ये हर चीज़ खुद करता है। इफ़ एवर देयर वाज वन, अगर कोई एक कुंवारा है तो उन कुंवारों में सबसे ख़ास कुंवारा ये है कि इस एज में भी आके, कुंवारी उम्र में आके वो सब कुछ खुद कर रहा है। विच वाज ऑर्डरली इनकरेक्ट, अब ये बात जो थी विच वाज ऑर्डरली इनकरेक्ट, ऑर्डरली सरप्राइजिंगली, स्ट्रेंजली, अब ये बात अजीब तरह से इनकरेक्ट, ये गलत बात थी उनकी कि बिकॉज, क्योंकि चिप्स वाज नॉट अ बैचलर, क्योंकि चिप्स कुंवारा नहीं था एट ऑल, बिल्कुल भी, चिप्स बिल्कुल भी कुंवारा नहीं था। ही हैड मैरिड, उसकी शादी हुई थी। दो अगरचे इट वाज सो लॉन्ग, इतना वक्त हो गया था इसकी शादी को, डैट नन ऑफ द स्टाफ, कि उसके स्टाफ में से नन, एक भी ऐसा नहीं था, एट ब्रुकफील्ड में, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था और बूढ़े इतना वक्त गुजर गया था, कहाँ पे उसकी वो एज जवानी वाली और कहाँ पे उस जवानी से निकल के बुढ़ापे में आना, और ये इतना लंबा अरसा गुजर गया था कि ब्रुकफील्ड के अंदर स्टाफ में से किसी एक को भी कुड रिमेंबर हिज वाइफ, कोई एक भी ऐसा नहीं था कुड रिमेंबर हिज वाइफ, जो उसकी वाइफ को याद रख सके, जो उसकी वाइफ को याद हो। अब उनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं बचा था, याद करता था तो सिर्फ मिस्टर चिप्स याद करता था। अब उसी को पता था कि मेरी शादी हुई है, उसी को पता था कि मैं कुंवारा नहीं हूँ। अब इस बात पे नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है, इंशाल्लाह ताला चैप्टर 4 का आगाज़ करूँगा और चैप्टर 4 में इसकी रियल लाइफ स्टार्ट होगी। चैप्टर 4 में इसकी जो लाइफ चेंज होने वाली है, चैप्टर 4 में वो एक स्पार्क होने वाला है, वो एक लाइट है जिसकी लाइट का उसकी सारी ज़िंदगी जो है उसकी बदल के रख देता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में आपको चैप्टर 4 से मुलाकात करवाऊँगा। चैप्टर 4 को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।